हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी कुशल मंगल होंगे, घर पर रहें। आप जानते हैं सभी कि बहुत ज़्यादा इस टाइम में प्रॉब्लम है सभी के साथ में। ठीक है, तो आप सब सेफ रहें, घर पर ही रहें। ठीक है, ओके, हम शुरू करने जा रहे हैं आयु संबंधी पर्सन। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यानी कि हर एग्ज़ाम में जितने भी जनरल कंपटीशन है उनमें सब में ही ये क्वेश्चन आता है। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे, ठीक है, तो इसमें बहुत लंबी यानी कि इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। हम इसको करना चाहते हैं कि बहुत ईजी, कि क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक से हो जाए। ठीक है, तो देखो आपको समझना क्या है। इसने दे रखा है ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। कितना है अनुपात? 4:5। तो हमने मान लिया ए और बी, क्या है ए और बी, कितना दे रखा आपके यहाँ? 4:5। ओके स्टूडेंट, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात इतना होगा। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 होगा। कितना होगा? 5:6। ओके स्टूडेंट, तो देखो कंडीशन में क्या है। अब जब ये 5:6 होगा तो सबसे पहले ये चेक करना इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशो देखो, या इन दोनों में अंतर देखो। 4 और 5 का अंतर 1 है, 5-6 का अंतर भी 1 है, इन दोनों का अंतर भी 1 है, इन दोनों का भी अंतर है। तो इसको आपको हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सीधे सीधे, ठीक है, ये देखना है कि 5 वर्ष। ठीक, तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है स्टूडेंट, उसको हम रखेंगे यहाँ, तो 1 आया। ठीक, जो भी टाइमिंग दे रखा वो यहाँ रखेंगे। ठीक, तो 1 बराबर किसके आ गया स्टूडेंट? 5 की। इस 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ तो 1 की आयु निकल जाएगी, अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूँ तो b की आयु निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो देखो जरा, अब हम इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, और 5 की इससे करेंगे तो 5 पंजे 25, यानी कि a की उम्र होगी 20 साल और b की उम्र होगी 25 साल। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, और अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, आप सब जानते ही हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट वन क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, देखो जरा क्या कंडीशन है स्टूडेंट, यहाँ दे रखा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु याद करो। उसने केवल शेखर की पूछी, हम विशाल और शेखर दोनों की निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। देखो जरा सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। विशाल, यहाँ पे लिखा विशाल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा शेखर। ओके स्टूडेंट, तो देखो जरा कंडीशन में क्या आती है, विशाल की 14, शेखर की 17। ठीक है, यानी कि 14:17। 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष के बाद की अगर हम बात करें तो देखो कंडीशन क्या है, 17:20। कितना है? 17:20। ओके स्टूडेंट, तो देखो जरा बिल्कुल सेम, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है स्टूडेंट? 3 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 3। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है आपके पास? 3। तो देखो जरा बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हम वैसे ही कर सकते हैं। देखो जरा स्टूडेंट, मैंने कहा था जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो इन दोनों का अंतर है, ठीक, उसको हमें लिखना है इधर। तो 14 और इसका अंतर, ये नहीं इसमें से इसको घटाना, जो सा भी बड़ा है बड़े में से छोटे को घटाना है आपको। तो 3 बराबर ये जो वर्ष है, कितने वर्ष है? 6 वर्ष। तो 3 बराबर कितने के हो गया? 6 के। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बराबर कितने के आए स्टूडेंट? 2 के। तो ये जो आपके पास 2 आया है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ, तो 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो 2 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 14 दूनी 28, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 17 दूनी कितना आएगा? 34। इसका मतलब विशाल की होगी 28 साल एज, और शेखर की कितनी होगी? 34 साल एज। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लॉजिकली अगर देखा जाए तो, वरना बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लंबा टाइम लगता है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो जरा, ये थोड़ा सा चेंज है हल्का सा, उससे डिफरेंट जो पीछे अभी हमने क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा चेंज है बस। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। 5 वर्ष बाद मीरा तथा प्रिया की आयु ज्ञात करनी, 5 साल के बाद आपको ज्ञात करनी है। तो देखो कि सबसे पहली कंडीशन क्या है सॉल्यूशन में, मीरा M4 मीरा मान लीजिए, P4 प्रिया मान लीजिए। ठीक है,
तो इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है स्टूडेंट, 3:4। कितना है, 3:4। ओके। 10 वर्ष के बाद, कितनी वर्ष बाद बोल रहा है वो आपके पास, 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है आपके पास, 4:7। कितना हो जाता है स्टूडेंट, 4:7। तो देखो कंडीशन में क्या होगी, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो 1, इनका डिफरेंस करूँ तो 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो ज़रा, क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। अब इसमें देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसमें तो कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 की। तो 3 की इससे गुना करिए, कितना है स्टूडेंट, 3 तिया 9। ठीक, इसकी इससे करी तो कितना है, 3 चौक 12। ठीक, अब 1 की अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 1 की हम 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7। अब देखना ज़रा इसका डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 3। इसका डिफरेंस कितना है, 3। इसका डिफरेंस कितना है, इसका अंतर, हमें तो इसका चाहिए ना अंतर। ठीक है, इसका अंतर कितना है हमारे पास, 5। 5 बराबर, मैंने बोला जितने भी वर्ष दे रखा है, तो कितने वर्ष दे रखा है आपके पास यहाँ पर, 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1 बराबर कितने के आया है स्टूडेंट, 2 के। तो हमारे पास तो ये बनी थी ना इक्वेशन, वो नहीं, अब ये बनी थी हमारे पास। तो 2 की अगर मैं यहाँ गुना करूँ, 2 की अगर मैं यहाँ पे गुना करूँ, तो 2 नीम कितना होगा स्टूडेंट, 18 होगा। ठीक है, और 2 की इससे गुना करूँगा तो कितना होगा, 24 होगा। अब उसने पूछा था 5 साल बाद मीरा तथा प्रिया की आयु, तो ये तो आपकी वर्तमान आयु है, क्या आई है आपके पास यहाँ पर, ये वर्तमान आयु आई है। आपसे पूछा 5 साल के बाद, तो 5 साल अगर मैं इसमें जोड़ दूँ और 5 साल इसमें जोड़ दूँ, तो 5 साल अगर मैं इसमें जोड़ूँ तो कितना होगा, 23, यानी कि 23 वर्ष की तो होगी मीरा। ठीक है, और 5 इसमें जोड़ूँ तो कितना होगा, 29। तो 29 साल की क्या होगी, प्रिया होगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है जैसे कि हमारा ये भी पीछे क्वेश्चन किया था, हल्का सा चेंज है, देखो ध्यान से। वर्ष की 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 होगा। तब ए तथा बी की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो देखो वही ए और बी, ए और बी, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपके, 4:5। ओके स्टूडेंट, फिर कितना दे रखा है, 5:6। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले के बाद जब हम वर्तमान में पहुँचेंगे तो जोड़ के तो पहुँचेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है वो आपके यहाँ 7 साल बाद, तो 7 साल ये और 7 साल ये, कितनी होगी स्टूडेंट यहाँ पर, 14 साल। कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, 14 साल होगी। अब देखो जरा कंडीशन में क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं इनका अंतर, इसका डिफरेंस कितना है आपके पास स्टूडेंट, 1। इसका डिफरेंस कितना, 1। इधर भी देखो 1, इधर भी 1। तो हमारे यहाँ पर जो थी वो कितनी होगी, 14 साल। कितनी होगी, 14 साल। तो 14 साल यानी कि 1 बराबर, इन दोनों का डिफरेंस मैंने बोला था, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपको इधर रखना है, और जो सालों का अंतर है वो आपको इसके बराबर में रखना है। तो 14 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ और यहाँ कर दूँ, तो 7 साल पहले, क्योंकि 7 साल पहले का अनुपात था ये, तो 7 साल पहले उनकी आयु कितनी आएगी, 14 चौका 56। ठीक है, और 14 पंजे 70, यानी कि ये 7 साल पहले, कितना, 7 वर्ष पूर्व है, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि अब बताइए आपके पास अब आयु कितनी होगी, तो अब आयु यानी कि अब की अगर मैं आयु बोल रहा हूँ, तो यानी कि 7 इसमें जोड़ दीजिए और 7 इसमें जोड़ दीजिए। जैसे हम इसमें 7 प्लस करेंगे तो 56 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, 63, और ये कितना होगा, 77। ओके स्टूडेंट, ये बिल्कुल ईजी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 100% आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा ट्रिक लगता है तो आप खुद भी इनको करें, नोट्स बना लें। ठीक है, और अपने जितने भी भाई बहन हैं या जो भी हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।